दोस्तों, हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह हर हाल में हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं, उतनी ही शिद्दत से हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना चाहते हैं। दरअसल जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो क्लिप आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, ये वीडियो हरियाणा से सामने आ रहा है, जहां पर पंचकूला गांव के अंदर सकीतरी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ज्ञान चंद्र गुप्ता का जबरदस्त तरीके से लोगों ने विरोध किया है। इसका वीडियो आप स्क्रीन पर पहले देख लीजिए, उसके बाद इसी तरीके कुछ और वीडियोस में आगे आप लोगों को दिखाने वाला हूं। और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत जिस तरीके से खराब होती जा रही है, उसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग खबरें इस वीडियो के जरिए से आपको बताऊंगा। पहले बीजेपी नेता के विरोध का वीडियो देखिए। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर वीडियो क्लिप देख लिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरियाणा के पंचकूला गांव सकीतरी का ये वीडियो है। बीजेपी उम्मीदवार ज्ञान चंद गुप्ता का यहां पर विरोध हुआ है और किसानों को जिस तरीके से कृषि कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान परेशान किया गया था, उसका बदला किसानों ने अब लेना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी हरियाणा चुनाव को बड़ी शिद्दत के साथ जीतने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी पूरी फोर्स, पूरी ताकत हरियाणा विधानसभा चुनाव में मोदी जी और शाह जी लगा दे रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा शिद्दत से हरियाणा के जो किसान हैं वो उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और उन्होंने इनके एक एक कैंडिडेट का विरोध करना शुरू कर दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। खबर यह भी सामने निकल कर आ रही है कि जबरदस्त तरीके से विरोध को देखते हुए अब बीजेपी नेताओं ने अपने टिकट भी वापस करने शुरू कर दिए हैं। स्क्रीन के ऊपर एक और इसका वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए ये वीडियो। विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने आप जानते हैं, और इसी से जुड़ी बड़ी खबर ये, पेहोवा से बीजेपी प्रत्याशी ने टिकट अपना वापस लौटा दिया है। स्थानीय नेता कमलजीत सिंह अजराना का विरोध कर रहे थे और ऐसे में टिकट उन्होंने वापस लौटा दिया है। हरियाणा तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को भी देख लिया है, ये भी वीडियो हरियाणा के पेहोवा से सामने आ रहा है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर उठाकर टिकट फेंक दिया है। स्थानीय नेता विरोध कर रहे थे, इसलिए कमलजीत सिंह अरजाना ने जो बताया जा रहा है कि अपना टिकट भारतीय जनता पार्टी को वापस कर दिया है। अब यह हालत बीजेपी की हरियाणा के अंदर बनी हुई है। डेली 3-4 इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिल रहे हैं और अब जब बीजेपी नेताओं को इस बात का एहसास हो चुका है कि जनता उनका साथ नहीं देगी, स्थानीय नेता तो पहले ही इस बात को भांप चुके हैं कि हरियाणा की जनता का मूड क्या है, इसलिए वो अब टिकट्स भी वापस करने शुरू कर चुके हैं। हालांकि जिस रीजन को लेकर के टिकट वापस होते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन रीजंस को देश के सामने नहीं रखती है, अलग रीजन बता करके कहती है कि भाई हमने या तो टिकट वापस ले लिया है या तो नेताओं की वजह से टिकट वापस करवाया गया है, ये चीजें बताती है। चलिए इसी से रिलेटेड एक और खबर मैं आपको दिखा देता हूं। स्क्रीन पर देख सकते हैं भास्कर की ये रिपोर्ट। भाजपा में बगावत का उबाल, 19 सीटों पर विरोध में बैठ के 4 नेताओं ने छोड़ी पार्टी। ये दरअसल पहली ही लिस्ट जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की जारी की है उसके बाद का नजारा है। हालांकि टोटल जो अभी तक आंकड़ा सामने हरियाणा से निकल कर आ रहा है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लगभग 250 से 300 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और ये मोदी शाह की जो चाणक्य नीति वाली राजनीति है ना, उसके लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को इतनी आसानी से पार्टी से बाहर नहीं जाने देती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हरियाणा के अंदर चल रहा है, जैसा कि कई सर्वे भी बता रहे हैं और उसका नतीजा भी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। अब मैं आपको एक और खबर दिखाने वाला हूं जो कि हरियाणा से ही जुड़ी हुई है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी अब अपने ही जाल में फंस चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले
आप सब जानते हैं मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, बीजेपी के बड़े बड़े नेता जितने भी हैं, वो ये कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियों के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि भाई कांग्रेस के अंदर तो जो है परिवारवाद है, कांग्रेस जो अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाना चाहती है, दूसरे लोगों को तरजीह नहीं देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी वही गलती हरियाणा के अंदर करती हुई नजर आ रही है। परवीन मलिक नाम के एक्स अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की गई, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, आप देखिए। भाजपा फॉर हरियाणा काम तो कुछ करती नहीं, फालतू के मुद्दे उठाकर लोगों को गुमराह करती है। जैसे परिवारवाद, कल बीजेपी ने 67 सीटों पर टिकट जो है डिक्लेयर की, जिसमें 5 टिकट परिवारवाद के साथ दी गई है। हम इसको गलत नहीं मानते, क्योंकि काबिल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी इसका ड्रामा बनाती है। अब परिवारवाद के मुद्दे पर डंका बजा बजा करके कांग्रेस को कोसने वाली भारतीय जनता पार्टी इस लिस्ट के सामने आने के बाद देश को क्या जवाब देगी? आप लोग खुद सोचिए कि कुलदीप बिश्नोई जो कि बीजेपी के नेता हैं हरियाणा के अंदर, उनके बेटे भव बिश्नोई को यहां पर टिकट दिया गया। क्या मोदी जी को अब परिवारवाद नजर नहीं आ रहा है? अमित शाह जी को यहां पर परिवारवाद नहीं दिख रहा है? उसके बाद दूसरा देख लीजिए, किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी की नेता, उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिया गया। क्या यह परिवारवाद नहीं है? उसके बाद तीसरा देख लीजिए, राव इंद्रजीत बीजेपी के नेता, बेटी कौन है? आरती राव, उनको टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से। क्या यह परिवारवाद नहीं है? उसके बाद देख लीजिए, करतार भड़ाना और उनके बेटे को टिकट दिया गया, जिनका नाम है मनमोहन भड़ाना। क्या यह परिवारवाद नहीं है? उसके बाद नंबर आता है 5वां, सतपाल सांगवान, बीजेपी के नेता हैं, कद्दावर नेता, उनके जो बेटे हैं सुनील सांगवान को यहां पर टिकट दिया गया है। क्या यह परिवारवाद नहीं है? जो भारतीय जनता परिवारवाद के मुद्दे के ऊपर कांग्रेस या अन्य पार्टियों को घेरती है, वही भारतीय जनता पार्टी अब परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। तो कहीं ना कहीं करनी और कथनी में फर्क यहां पर साफ नजर आ रहा है। अब एक और खबर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं दोस्तों। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हरियाणा के अंदर इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। बीजेपी जिस तरीके से अपने नेताओं को पकड़ कर रखती है, वो नेता उससे अब उसी तरीके से चिटकते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अब बगावत इस तरीके से बढ़ गई है कि सीएम सैनी के खिलाफ 72 से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफे दिए। जो वहां के सीएम हरियाणा के हैं सैनी साहब, उनके मतलब जो है रवैये से या उनके टिकट बंटवारे से या उनके कामकाज से या उनको लेकर किसी भी मामले से आहत होकर के 72 से ज्यादा बीजेपी नेताओं ने जो है इस्तीफे दिए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की हालत हरियाणा में है। अब मैं आप लोगों को लास्ट में एक और वीडियो दिखाता हूं। चुनाव के दौरान तो आप देख ही रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का लोगों ने खूब विरोध किया और बीजेपी के नेताओं को मजा भी चखा रहे हैं। लेकिन यह सिलसिला अभी से शुरू नहीं हुआ है, यह सिलसिला कई महीनों पहले से शुरू हो चुका है, कई साल पहले से शुरू हो चुका है। अब मैं आपको स्क्रीन पर एक और वीडियो दिखाता हूं। यहां पे बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का भी वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि पुराना वीडियो है, लेकिन वायरल अब हो रहा है। किसानों ने किस तरीके से उनका विरोध किया, जरा देखिए, उसके बाद आगे कुछ और बता। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यहां पर भी वीडियो देख लिया है, अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हालत हो चुकी है। किसान लठ बजा रहे हैं, किसान लाठी ले लेकर इनको दौड़ा रहे हैं और ये नेता अब भागते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि अभी तक हरियाणा के अंदर बीजेपी एकजुट नहीं हो पाई है। किसानों का विरोध, पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह भारतीय जनता पार्टी को हार की कगार पर ले जाकर के पहुंचा चुकी है। खैर, इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, कुछ सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में बताइए।